Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Beta, this is class 6 science. I'm discussing chapter is getting to know plants. ये इनकी इसकी बहुत सारी कमेंट सेक्शन में डिमांड आई है कि आप इनके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी डिस्कस करो। इसलिए अब से मैंने इस चैप्टर के साथ साथ आपकी सॉल्यूशंस शुरू किए हैं। ये गेटिंग टू नो प्लांट्स हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर। अब हम इसकी जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस इस चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा। तो उसके क्वेश्चंस उस अकॉर्डिंगली अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। So first question is stem absorb water and minerals from soil। अब देखो, आपने जब हमने डिस्कस किया था स्टेम का, लीव्स का, रूट्स का, सबका हमने डिस्कस किया था कि सॉइल में से कौन सी चीज़ है जो प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहली बात, सॉइल के अंदर होता कौन सा पार्ट है? क्या स्टेम सॉइल के अंदर होती है? नो। सॉइल के अंदर क्या होता है? रूट्स। रूट्स का फंक्शन क्या होता है? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसमें अगर आपको स्टेम आता है, ये इससे क्वेश्चन में लिखा है स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये रॉन्ग है। अगर ट्रू फॉल्स में भी आता है, बिकॉज स्टेम का ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन किसका है? रूट्स का, जो सॉइल में होती हैं उनका। ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीव्स प्लांट्स को सीधा खड़ा करती हैं? नो, स्टेम लीव्स का ये फंक्शन नहीं है। लीव तो आगे जो होती है वो स्टेम के वो लगी होती है। तो ये स्टेम कौन सी चीज़ है जिससे हम कौन सा सब प्लांट का पार्ट है जो सीधा खड़ा रखता है? अगर वो वीक होता है तो प्लांट नीचे क्रीपर बन जाता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का? दैट इज स्टेम। स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड नॉट द लीव्स। ये ट्रू फॉल्स में भी आपको आ सकता है, फिलिप्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट कम्स, रूट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। नो, रूट्स वाटर लीव्स तक नहीं लेके जाता। रूट्स का काम तो सिर्फ सॉइल से पानी लेना होता है। रूट का काम यहाँ हो जाता है, रूट वहाँ से पानी आपका जाता है और वो स्टेम के थ्रू जाता है। तो स्टेम का आगे फंक्शन शुरू होता है। स्टेम जो है प्लांट के सारे पार्ट्स में पानी और मिनरल्स, फूड सब कुछ पहुँचाता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स एंड नॉट द रूट्स। नेक्स्ट कम्स, नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन द फ्लावर्स इज ऑलवेज इक्वल। ये उस इसका आंसर बेटा सेम है। द नंबर इज ऑल यूजुअली द सेम। ऑलवेज इक्वल नहीं हम बोलेंगे, यूजुअली वो सेम होता है। कई बार जब कम ज़्यादा भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेम होता है, पेटल्स का और सेपल्स का नंबर। नेक्स्ट कम्स, इफ द सेपल ऑफ द फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर। अगर सेपल्स को हम जॉइंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। वो की ये कह रहा है, वो आगे से गलती से दोबारा फिर वो टाइप हो गया। इफ द sepals of the flowers are joined together, its petals are not necessarily joined together। ये जरूरी नहीं है अगर सेपल्स फ्लावर के जुड़ते हैं तो उसके पेटल्स भी जुड़े होंगे। नॉर्मली पेटल्स जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, इफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंड टू द पेटल्स। तो अगर पहले उसने पूछा अगर सेपल्स जुड़े होंगे तो क्या हमारे पेटल्स भी जुड़े होंगे? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेटल्स, अगर सेपल्स जुड़े हैं तो पेटल्स जुड़े होंगे। अब उसने पूछा अगर पेटल्स जुड़े हुए हैं तो हमारे पिस्टल भी जुड़े हुए होंगे। इन द सेम वे, जैसे सेपल्स और पेटल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, सेपल्स जुड़े हुए हैं तो पेटल्स जुड़े हुए नहीं हो सकते, हो भी सकता है जुड़े हो भी सकता है नहीं भी हो। इन द सेम वे, अगर पेटल्स आपके जुड़े हुए हैं तो पिस्टल का कोई नेसेसरी, कोई कंपल्सरीली उसको जुड़ा हुआ होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 1। नाउ कम्स क्वेश्चन 2, ड्रॉ लीफ, टैप रूट, फ्लावर एज यू स्टडीड इन टेबल फॉर 7.3।
ये हम बेटा पहले पूरा मैंने इसको चैप्टर में आपका डिस्कस किया हुआ है। इसमें देखो एक आपने लीव बनानी है, लीव में आपने पारा सारा बताना है। लेमिना क्या था, जो ग्रीन पार्ट होता है, उसकी मिड रिब जो सेंटर वाली लाइन, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। पेटियोल क्या होता है, देन वेन्स जो उसके बीच में होता है, वेन से आपको पता चल जाता है कि वो रेटिकुलेट है या पैरेलल विनेशन, कौन सी विनेशन चल रही है। एंड देन कम्स टैप रूट बनाया हुआ, टैप रूट की पिक्चर आपको बनाई हुई है कि जो टैप रूट की पिक आपको उसने ड्रॉ करने पूछा है। देन कम्स फ्लावर, ऐसे ही आपने फ्लावर की पिक भी बनानी है। ये था आपका ड्राइंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। क्या आप अपने घर में या अपने नेबरहुड में कोई ऐसा प्लांट देखते हो जिसकी लंबी स्टेम है पर वो कमज़ोर स्टेम है। राइट इट्स नेम एंड इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट। पहले देखो बेटा, हमने जब टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा प्लांट ऐसा है जो लंबा होता है पर उसकी वीक स्टेम है। अब कौन सा ऐसा प्लांट होगा जिसकी स्टेम लंबी है पर वो कमज़ोर है। जो कमज़ोर है और लंबी तो अपने आप तो खड़ी नहीं हो सकती, वो किसी के सपोर्ट से खड़ी होगी। वो कौन मीन्स कौन सा प्लांट होगा, ऑब्वियसली वो क्लाइंबर होगा जिनकी बेल होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने अपने घर घर आपके घरों में भी होगा या आपकी नेबरहुड्स में भी होगा बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने कभी मनी प्लांट देखा होगा। मनी प्लांट एक क्लाइंबर है, बिटर गॉड एक क्लाइंबर है, बॉटल गॉड एक क्लाइंबर है। ये सारे आपके क्लाइंबर्स हैं। जैसे आप कहते हैं ना करेले की बेल, तोरी की बेल, देन दिस घिया की बेल, मनी प्लांट की बेल, अगर आप आगे देखो उसकी ग्रेप्स की बेल, ये सारी जो है ये क्लाइंबर्स हैं। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, क्लाइंबर में आता है। और ये वीक स्टेम और लॉन्ग स्टेम किन की होती है, जो आपके क्लाइंबर्स होते हैं। इसमें कुछ भी क्लाइंबर की एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट कम्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, फिर भी मैं आपकी इस क्वेश्चन की आंसर आपको मैं बता देती हूँ। फंक्शंस ऑफ द स्टेम आर, स्टेम होल्ड्स लीव्स इन अ पोजीशन एंड देम टू स्प्रेड आउट एज इट ग्रोज। स्टेम लीव्स को सपोर्ट देती है, उनको पोजीशन देती है कहाँ पे उन्होंने उगना है, और उनकी जो ताकि वो जब वो उगे ग्रो तो अच्छे से वो स्प्रेड हो सके, जैसे जैसे ग्रो होंगे वैसे वैसे बड़े होंगे ना। स्टेम बियर्स लीव्स बड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम जो है सारा कुछ बियर करती है। स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अभी जैसे एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, थ्रू टाइनी पोर्स नोन एज जाइलम। अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें उनसे पूछा था कि ये रूट्स करती हैं, तो हमने बोला था नो, रूट्स नहीं करती हैं, क्या करते हैं, स्टेम करती है। ऐसे ही वो कहते हैं स्टेम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू टाइनी पोर्स नोन एज फिलोम। इसमें आपने जाइलम और फिलोम को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, आपके 6 के लिए इतना ही बस बहुत है। आपको पता होना चाहिए जाइलम क्या होती है, फिलोम क्या है और इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किसकी होती है, और एक हमने किया था पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मैंने आपको बताया था ग्रास में नॉर्मली होती है। तो रेटिकुलेट वेनेशन उसने पूछा है इनमें से किस में है, वीट में है, तुलसी में है, मेज में है, ग्रास में, कोरिएंडर में है, चाइना रोज में। तो रेटिकुलेट किस में है, मैंने आपको बोला ग्रास में पैरेलल होती है। तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन। और बाकी कौन सा बचा आपका, वीट, ग्रास। वीट और ग्रास बचा, वीट और ग्रास में आपकी पैरेलल वेनेशन होती है। ठीक है, if a plant has fibrous root what types of venations do it leaves likely to have। अगर इसी किसी प्लांट की फाइब्रस रूट्स, हमने टू रूट्स डिस्कस की थी ना, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट। वो कहते हैं अगर किसी प्लांट की फाइब्रस रूट है तो उसकी लीव्स किस टाइप की हो सकती है, वेनेशन लीव्स की में वेनेशन किस टाइप की हो सकती है। आंसर कम्स आउट टू बी पैरेलल वेनेशन, जिसकी ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसकी फाइब्रस रूट्स होंगी उसमें पैरेलल वेनेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट
comes question number 7. If a plant has leaves with reticulate venation, the kind of roots will it have? जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी लीव्स की उसमें टैप रूट होगा, जिसमें पैरेलल वेनेशन होगी इसमें फाइब्रस रूट होगा. So is it, next question, is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on the sheet of paper? Yes. अभी जैसे दो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए, मैंने आपको अलग इसका वीडियो में पूरा मैंने आपको समझाया भी, एक टेबल भी बनाया हुआ है, उससे भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा. अगर आप पेपर की शीट के ऊपर लीव रख के उसकी वो करो इम्प्रेशन लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी कौन किस टाइप की रूट्स होंगी. अगर किसी लीफ की रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी टैप रूट होगी, और किसी की अगर पैरेलल वेनेशन है तो उसकी फाइब्रस रूट होगी. ठीक है. नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. पार्ट्स जो है वो पेटल, सेपल, स्टेमन. स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फिलामेंट और एंथन है उसके अंदर, और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स. ग्रास, मेज, व्हीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियन, मैंगो, जामुन, ग्वावा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगरकेन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट. बेटे ये जितने फ्लावर्स हैं सब सारे के सारे प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं. जो हमारे ग्राउंड पे जितने भी प्लांट्स लगते हैं वो सबके सबके सारे के साथ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लगता है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड. नेम द प्रोसेस. कौन से पार्ट से, जो ग्रीन प्लांट्स हैं आपको मैंने डिस्कस किया हुआ ना, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. अब उनके पास तो कोई गैस है नहीं जिसमें सब्जियां मम्मी काट रहे और वो उसमें बना ले, ऐसा कुछ होता नहीं है. तो प्लांट कैसे करता है. प्लांट में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट से बनाते हैं खाना. आपको मैंने बताया था ना वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, वाटर सिंथेसिस. सो इसमें आंसर क्या आएगा, लीफ बनाता है खाना. कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. अगर आपसे वैसे बता रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स आउट टू बी इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी. ओवरी किस में होती है, पिस्टल में होती है. वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. क्वेश्चन नंबर 13 नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज सेपरेट सेपल्स. तो जॉइंट सेपल्स किस में होती हैं, चाइना रोज में और बेल फ्लावर में. और सेपरेट सेपल्स किस में होती हैं, रोज में और जैस्मिन में. ये अगर आप जॉइंट सेपल्स होती हैं चाइना रोज और बेल फ्लावर में, और सेपरेट सेपल्स रोज और जैस्मिन में. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस. इस चैप्टर के यही क्वेश्चंस थे आपके, ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए. इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंजॉय योर डे.